टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी मॉन्स्टर बॉल। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम हैंक है। हैंक एक पुलिस ऑफिसर है। फिर उसका लड़का सूनी दिखाया जाता है, वो भी एक पुलिस ऑफिसर है। अब सूनी होटल में एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है। थोड़ी देर बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद सूनी उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डिनर डेट पर चलोगी? वो मना कर देती है, जिससे सूनी उदास हो जाता है क्योंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इन दोनों के साथ इनके घर में हैंक का फादर बक भी रहता है। बक काफ़ी सनकी आदमी और उसे काले आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। नाश्ता करते हुए बक को लॉन में दो बच्चे दिखाई देते हैं। बक हैंक से उन दोनों बच्चों को भगाने को बोलता है। हैंक अपनी शॉटगन लेकर उन दोनों के पास जाता है। तभी वहाँ सूनी आ जाता है और ये दोनों बच्चे उसके फ्रेंड हैं। लेकिन हैंक को भी वो पसंद नहीं, इसलिए वो अपनी शॉटगन से डराकर उन दोनों बच्चों को भगा देता है। अब हैंक अपनी गाड़ी से अपने ऑफिस जा रहा है। तभी रास्ते में उन बच्चों का फादर कूपर हैंक को रोक लेता है और कहता है, तुम्हें इन बच्चों से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। हैंक कूपर से कहता है, तुम अपने बच्चों को मेरी प्रॉपर्टी से दूर रखो। हैंक काफ़ी डिसिप्लिन ऑफिसर है, इसलिए वो चाहता है कि उसका लड़का सूनी भी उसकी तरह एक डिसिप्लिन ऑफिसर बने। इसलिए वो सूनी को समझाता है कि ड्यूटी के समय वो किसी भी तरह का उल्टा सीधा काम ना करे। अब स्टेशन में एक कैदी दिखाया जाता है जिसका नाम लॉरेंस है। लॉरेंस से उसकी वाइफ और उसका लड़का टायरल मिलने आए हैं। लॉरेंस अपने लड़के से कहता है कि तुम्हें पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बनना है। लेटिका लॉरेंस से कहती है, मैं अकेले घर का खर्चा नहीं चला पाऊंगी और हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई है। लॉरेंस उससे सॉरी बोलता है क्योंकि वो अब कुछ नहीं कर सकता। फिर मुलाकात का टाइम ख़त्म हो जाता है। जाने से पहले लॉरेंस अपने लड़के से गले मिलता है और कहता है, मैं कल तुम्हें कॉल करूंगा। लॉरेंस को दोबारा उसकी सेल में डाल दिया जाता है। कल लॉरेंस का आखिरी दिन है। मरने से पहले वो हैंक और सूनी की ड्राइंग बनाकर उन्हें देता है। फिर सूनी लॉरेंस को उसका मनपसंद फूड खिलाता है। दूसरी तरफ लेटिका और उसका लड़का लॉरेंस की कॉल का इंतज़ार करते हैं, लेकिन लॉरेंस की कॉल नहीं आती। अब लेटिका को टायरल के रूम में कुछ चॉकलेट मिल जाती हैं, जिसे देखकर लेटिका टायरल को मारती है क्योंकि टायरल का वजन बहुत बढ़ गया है। लेटिका नहीं चाहती थी कि उसका वजन और बढ़े, इसलिए उसने टायरल को चॉकलेट खाने से मना करा था। अगले दिन हैंक और सूनी लॉरेंस को ले जाते हुए दिखाई देते हैं। तभी सूनी को उल्टी आ जाती है और वो बाथरूम में चला जाता है। बाकी ऑफिसर लॉरेंस को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाते हैं और उसके शॉक लगा देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद हैंक सूनी के पास आता है और उसे मारने लगता है क्योंकि उसने लॉरेंस की आखिरी वॉक खराब कर दी। फिर दो ऑफिसर आकर इन दोनों को छुटाते हैं। अगले दिन हैंक सूनी के रूम में जाता है और उसे दोबारा मारने लगता है और उससे कहता है कि ये घर छोड़कर चले जाओ। सूनी बहुत गुस्सा होता है और अपनी गन निकाल लेता है और गन पॉइंट पर हैंक को नीचे लेकर जाता है और सारा गुस्सा उस पर निकाल देता है। फिर सूनी हैंक से पूछता है, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? हैंक कहता है, मैं हमेशा से तुमसे नफरत करता हूँ। ये सुनकर सूनी बहुत हर्ट होता है और अपने आप को शूट कर लेता है। अब हैंक सूनी की बॉडी अपने बैकयार्ड में दबा रहा है और हैंक ने ढंग से उसका फुंडल भी नहीं करा क्योंकि उसके फादर के हिसाब से सूनी एक कमज़ोर आदमी था। दूसरी तरफ लेटिका की मुसीबत बढ़ती जा रही है। मकान मालिक ने उसको घर से बाहर निकालने का नोटिस दे दिया है और काम पर रोज़ लेट जाने की वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है और रिपेयर ना होने की वजह से उसकी गाड़ी बिल्कुल ख़राब हो गई है। अब लेटिका एक रेस्टोरेंट में जॉब करने लगी है जहाँ हैंक डेली कॉफ़ी पीने आता है। कुछ दिनों बाद हैंक अपनी नौकरी से रिज़ाइन दे देता है और अपनी यूनिफॉर्म में आग लगा देता है क्योंकि उसे रियलाइज़ हो गया है कि उसने जो किया वो सब गलत था। अब यहाँ से वो अपनी लाइफ बदलने की कोशिश करता है। हैंक अपनी गाड़ी से जा रहा है। उसे कूपर और उसके दोनों लड़के दिखाई देते हैं। वो सूनी की मौत के लिए हमदर्दी दिखाते हैं, जिससे हैंक को समझ में आ जाता है कि उसने इन दोनों के साथ भी गलत किया था। अब हैंक बिल्कुल बदलने लगा है और पैसे कमाने के लिए एक गैस स्टेशन खरीद लेता है। घर जाकर वो अपने फादर बक को बताता है कि उसने एक गैस स्टेशन खरीद लिया है। बक ये बात सुनकर हैंक पर गुस्सा होने लगता है। इधर लेटिका टायरल को लेकर अपने घर जा रही है। तभी एक गाड़ी टायरल को टक्कर मारकर चली जाती है, जिसकी वजह से टायरल को बहुत चोट लग जाती है और उसी रास्ते से हैंक जा रहा होता है। उसे लेटिका हेल्प मांगते हुए दिखाई देती है। शुरू में तो हैंक झिझकता है, फिर वो उन दोनों को अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में टायरल की मौत हो जाती है, जिससे लेटिका पूरी तरह टूट जाती है। अब लेटिका घर जाने के लिए हैंक से लिफ्ट मांगती है।
हैंक लेटिका को उसके घर छोड़ देता है और थोड़ी बात करने के बाद वहां से चला जाता है। अगले दिन हैंक रेस्टोरेंट जा रहा है। रास्ते में उसे लेटिका दिखाई देती है। वो उसे रेस्टोरेंट तक लिफ्ट दे देता है। शाम को हैंक दोबारा रेस्टोरेंट आता है और लेटिका से बोलता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर तक लिफ्ट दे सकता हूँ। लेटिका तैयार हो जाती है। गाड़ी में लेटिका उससे पूछती है, उस दिन तुमने मेरी हेल्प क्यों की थी? हैंक बोलता है, कुछ दिन पहले मैंने भी अपना लड़का खोया है। घर पहुंचने के बाद लेटिका हैंक को अपने घर में बुलाती है। बाद में दोनों ड्रिंक करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। लेटिका लॉरेंस की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर हैंक समझ जाता है कि लेटिका लॉरेंस की पत्नी है, जिसका वार्डन वो खुद था। वो लेटिका को कुछ नहीं बताता। इसके बाद दोनों क्लोज आते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह हैंक अपने घर जाता है और अपने फादर को बाथरूम में गिरा हुआ देखता है। वो उन्हें बेड पर लिटा देता है और उनसे रेस्ट करने को बोलता है। अब हैंक सूनी की गाड़ी कूपर के पास ले जाता है, क्योंकि कूपर का एक छोटा सा गैरेज है और वो कार रिपेयर करता है। कार रिपेयर होने के बाद हैंक वो गाड़ी लेटिका को गिफ्ट कर देता है। लेटिका गाड़ी लेने से मना करती है, लेकिन हैंक उसे मना लेता है। अब दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार और बढ़ जाता है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब लेटिका भी हैंक को गिफ्ट देना चाहती है, इसलिए वो अपनी वेडिंग रिंग बेच देती है और उन पैसों से वो हैंक के लिए एक हैट खरीदती है। हैट लेकर लेटिका हैंक के घर पहुंचती है, लेकिन हैंक घर पर नहीं था। लेटिका को घर में हैंक के फादर दिखाई देते हैं। अपने घर में एक ब्लैक लेडी को देखकर वो हैरान हो जाते हैं। लेटिका उनसे कहती है वो हैंक की दोस्त है और उसे कुछ देना चाहती है। हैंक के फादर ब्लैक आदमी से चिढ़ते हैं, इसलिए वो लेटिका की इंसल्ट करने लगते हैं। ये सब सुनकर लेटिका बहुत गुस्सा होती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी हैंक वहाँ आता है और लेटिका को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लेटिका नहीं रुकती। अब हैंक अपने फादर की आदतों से दुखी होकर उन्हें एक नर्सिंग होम में छोड़ देता है और उनसे कहता है, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। जिसके बाद हैंक रेस्टोरेंट जाता है और लेटिका को बताता है कि उसने अपने फादर को नर्सिंग होम में छोड़ दिया है, लेकिन लेटिका उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन हैंक अपने गैस स्टेशन पर पेंट करता हुआ दिखाई देता है और उसने अपने गैस स्टेशन का नाम लेटिका के नाम पर रख दिया है। जिसे देखकर कूपर उससे पूछता है, ये किसका नाम है? हैंक उसे बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है। थोड़े दिन बाद लेटिका के घर पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और रेंट ना देने की वजह से उसे और उसके सामान को घर से बाहर निकाल देता है। थोड़ी देर बाद हैंक वहां आता है और लेटिका और उसके सामान को अपने घर ले जाता है। वो दोनों टायरल का सामान सूनी के रूम में रख देते हैं। रात में दोनों इंटीमेट होते हुए दिखाई देते हैं। अचानक हैंक कहता है, मेरा आइसक्रीम खाने का मन है, और वो रात में ही आइसक्रीम लेने निकल जाता है। इधर लेटिका को हैंक की डेस्क पर उसकी और सूनी की ड्राइंग दिखाई देती है, जो लॉरेंस ने मरने से पहले बनाई थी, जिससे लेटिका को पता चल जाता है कि हैंक और सूनी लॉरेंस के ऑफिसर थे। इस बारे में सोचकर लेटिका बहुत रोती है। थोड़ी देर बाद हैंक आइसक्रीम लेकर आता है। लेटिका उसके बारे में हैंक से कोई बात नहीं करती। अब दोनों घर के बाहर बैठकर आइसक्रीम खा रहे हैं। तभी हैंक लेटिका से कहता है, अब तुम मेरी वाइफ हो और आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें किसी भी तरीके का दुख नहीं पहुंचाऊंगा। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।